इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला ला इलाहा इल्लल्लाह। एक चीज और भी बता देता हूं, जब भी बंदा खुदा का जिक्र करे वो खुदा के करीब होता। ठीक है, इसलिए अल्लाह का जिक्र करना जरूरी। अल्लाह ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। क्यों फरमाया? कसरत से मेरा जिक्र करो। जब कसरत से जिक्र करोगे तो ज्यादा वक्त जिक्र में सर्फ होगा, इसका मतलब ज्यादा वक्त अल्लाह के करीब रहोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इलाहा इल्लल्लाह 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 इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला
इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात, नबी पाक ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह आँखों तक कामयाब हो जाओगे। और आज की मजलिस हशर वाले दिन याद करना, जो एक दफा कह दे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके 100 साल का कुफ्र माफ कर देता। तो अपने बड़े दुश्मन को अल्लाह ये कलमा पढ़ के जब माफ कर देता है तो नबी के गुलामों को नहीं माफ फरमाता। खूब जिक्र किया करो अल्लाह का, और इस तरह की मजलिसें आपको हशर में याद आएंगी। और फिर सोचो कि काश उम्र ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह में गुजर जाती। ये असल जिंदगी है। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो आपको अपने जिंदगी का मकसद समझ आ जाता है, किस वास्ते दुनिया पे आए हो। इसलिए सूफिया की मजलिस करना जरूरी है, लेकिन सूफिया जोहला ना हो, कुरान और सुन्नत के इल्म से मुनव्वर हो, तो इंशाल्लाह वो आपको हिदायत पर रखेंगे। उनकी सोहबत ज़रूरी है ताकि वो जिक्र और फिक्र, आपने जिक्र और फिक्र सुना होगा लेकिन इसका मतलब नहीं पता, आप समझे कि नहीं। ये फिक्र वो रोशनी है जिसकी वजह से आप आमादाए आमाले सालेहा बन जाते। फिक्र होती है तो आदमी काम करता है। बोलो, जब आप रात को सोते हो और आपकी नौकरी का टाइम है 10 बजे दफ्तर में पहुंचना है, रात से ही फिक्र होती है। बोलो ना, तुसी जाना है 12 घंटे बाद, लेकिन 12 घंटे पहले तुसी कह रहे हो मैंने जाना है, तो तैयारी और सब चीजें, बेगम साहब कपड़े इस्त्री कर छोड़ना,
बूट साफ होने चाहिए, कपड़े इस्त्री होने चाहिए, नाश्ता इतने बजे होना चाहिए। क्यों? एक गंदम कमाने वास्ते जाना है, यही इस वास्ते ही होता है ना सारा। तो अगर आपको दुनिया के मामले में इतनी फिक्र है कि 12 घंटे पहले आप होशियार हैं, तो खुदा की इताअत का वक्त है, उसके लिए भी तो फिक्रमंद होना जरूरी है क्या नहीं? तो कुछ लोग इस फिक्र के साथ सोते हैं कि हमने सुबह काम पे जाना है, और कुछ लोग इस फिक्र के साथ सोते हैं कि हमने काम का बन जाना है। नहीं समझे? कुछ लोग कहते हैं काम पे जाना है, और कुछ लोग काम का बन जाना है। लिहाजा काम के बन जाओ। और काम वाला कौन होता है? जो दुनिया का काम भी निभाए, लेकिन दुनिया के खालिक ने जो काम बताए हैं उसके लिए भी जिसको फिक्र हासिल हो जाए, समझो ये साहिब फिक्र है। और साहिब फिक्र ही असल में साहिब जिक्र होता है। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो,
अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं समझ लो कि आप अमल की जमीन पर जिक्र का हल चला रहे थे। वक्त आने पर फसल नमूदार हो जाएगी और वो वक्त दूर नहीं है। मरने में कौन सी देर लगती है। मरने वालों को अगर ये इत्मीनान हो कि वो खुदा का बन के जिया है तो फिर मरने शरने वाली गल कोई नहीं। एक हुक्म पूरा ज़रूर होगा। कब्र में वही सवालात होंगे, बिठाया जाएगा। तो ये मौत की चीज़ तो नहीं है, तो ज़िंदगी की बात है। बोलो, ऐसा ही है ना। और फिर जब कब्र में हिसाब किताब, जो छोटा सा हिसाब है, लंबी चौड़ी बात नहीं, 1 मिनट की बात है सारी। बोलो, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है। अच्छा, ये 3 सवाल मैंने किए, कितनी देर लगी है। इतना मुख्तसर इम्तिहान, अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है। बोलो ना, इतना इम्तिहान है सारा। और आपको जवाब पता है ना। ये जिसको जमीन के ऊपर पता है, जमीन के अंदर भी उसको पता होगा। उसके बाद क्या होगा। उसके बाद फरिश्ते कहेंगे सो जाओ। क्या कहेंगे, सो जाओ। तो सोना जिंदगी की निशानी है या मरने की निशानी है। अगर ये मरने की है तो फिर थोड़ी खैर नहीं है। फिर इस तो बात है। पता चला सोना ये भी जिंदगी की अलामत है। सोना किसकी अलामत है। हाँ, जब वहाँ जाओगे तो ये सुला देना ही वो फसल है जिस फसल के लिए हम तुम्हें असल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए।